हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे वुल्वरीन 3 यानी लोगन के पहले ट्रेलर के बारे में। तो ये ह्यूज जैकमैन की लास्ट मूवी है वुल्वरीन के रोल में। साल 2000 में उन्होंने एक्समैन से शुरुआत की और ये उनकी 9th मूवी होगी एक्समैन के यूनिवर्स में। मैं उनको डेडपूल 2 में भी देखना चाहता था बट वो अब हो नहीं सकता। तो मूवी के 2 ट्रेलर रिलीज हुआ है। जो रेड बैंड ट्रेलर है उसमें एक एक्स्ट्रा सीन है। तो क्या ये मूवी R रेटेड होगी, मतलब 18+ होगी इस तरह के एक्शन की वजह से? मुझे नहीं पता बट मेरे हिसाब से होनी तो चाहिए। बट ट्रेलर को देख के ऐसा नहीं लगता कि मूवी में एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवी का फोकस कैरेक्टर पे है। ह्यूज जैकमैन, वुल्वरीन, उनकी लास्ट मूवी, इन चीजों पे मूवी का फोकस होगा, इसलिए मूवी काफी इमोशनल भी बन जाएगी। तो अब आ जाते हैं ट्रेलर पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग होती है जॉनी कैश के सॉन्ग हार्ट से, जो इस ट्रेलर और इस मूवी की स्टोरी के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये मूवी 2024 है उसके बाद की कहानी है, यानी ये स्टोरी फ्यूचर में होती है और ये एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद शुरू होती है। तब भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, पर अगर आपको एक्समैन की टाइमलाइन समझ नहीं आती, मतलब किस मूवी के बाद कौन सी मूवी स्टार्ट होती है, तो उससे भूल जाइए, क्योंकि इस मूवी का बाकी एक्समैन मूवीज से कुछ ज्यादा बड़ा लेना देना नहीं है। इसके बाद इस सीन में ऑफकोर्स किसी की डेथ हो गई है और हम सुनते हैं कि लोगन ये कहता है कि ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही और सारे म्यूटेंट्स चले गए हैं, जिसका मतलब सारे म्यूटेंट्स मर गए हैं। मतलब शायद कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है या कोई विलन है जो इन सब म्यूटेंट्स को मार रहा है और बस वुल्वरीन और प्रोफेसर एक्स ही बचे हैं, और वो दोनों भी एकदम ठीक नहीं है। आप वुल्वरीन के हाथ और बॉडी पे कुछ निशान देख सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उसकी हीलिंग पावर अब इतनी अच्छी नहीं है। और प्रोफेसर एक्स को भी आप एक बेड पे देख सकते हैं और उनकी भी हालत अब ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें किसी विलन का हाथ हो सकता है जो सारे म्यूटेंट्स को मारना चाह रहा है किसी टेक्निक से, या ये मूवी 2024 के बहुत बाद शुरू होती है और ये बस उनकी उम्र का नतीजा है। उसके बाद वो गिरा हुआ वाटर टावर जिसके अंदर प्रोफेसर एक्स रहता है, और ध्यान से देखे तो वो एक तरह से सेरेब्रो जैसा ही दिखता है, जो शायद उन्हें उनकी पावर्स को कंट्रोल रखने में मदद करता है और लोगों ने उसका ख्याल रखता है वहाँ पर। फिर हम मिलते हैं लॉरा किनी से, यानी X-23 से। आपको एक्समैन अपोकलिप्स का पोस्ट क्रेडिट सीन को याद ही होगा, उसमें वेपन एक्स का नाम आया था। वो दरअसल वुल्वरीन की फीमेल क्लॉन है। इसका मतलब ये है कि उसके पास वुल्वरीन के जैसी ही पावर्स है। उसके बाद 3 की जगह बस 2 क्लॉज है। उसका नाम X-23 इसलिए है क्योंकि उससे पहले 22 बार वुल्वरीन की कॉपी बनाने की कोशिश की गई थी बट सब फेल रहे, और वो 23वां अटेम्प्ट था जो एकदम सक्सेसफुल था। इसके अलावा उस पोस्ट क्रेडिट सीन में एसेक्स कॉर्प का भी नाम आया था, जो नेथनियल एसेक्स से रिलेटेड है, यानी मिस्टर सिनिस्टर से, जो शायद इस मूवी का मेन विलन हो सकता है, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिर ये है कैलिबैन, एक और म्यूटेंट जिसको हमने एक्समैन अपोकलिप्स में भी देखा था। उसके पास ये पावर्स है कि वो बाकी म्यूटेंट्स को ढूंढ सकता है, यानी उनका पता लगा सकता है, जिसको हमने ट्रेलर में बाद में भी देखा। तो शायद मूवी के विलन्स उसको पकड़ लेते हैं ताकि वो X-23 को ढूंढने में उनकी मदद करे। फिर प्रोफेसर एक्स वुल्वरीन से कहता है कि लॉरा को उसकी जरूरत है, मतलब वो दोनों लॉरा को किसी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पे हमें समझ आता है कि कैलिबैन का इस मूवी में क्या रोल है। वो शायद विलन्स को मदद करता है ताकि वो X-23 को पकड़ सके, और दूसरी तरफ लोगन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर हम मिलते हैं मूवी के विलन्स रीवर्स से, जिनका लीडर है डोनाल्ड पियर्स, जिसका हाथ रोबोटिक है, वो आप देख सकते हैं। रीवर्स एक साइबरनेटिक लोगों का ग्रुप है, यानी उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स रोबोटिक है, और ये लोग एक्समैन से नफरत करते हैं और उन्हें मार देना चाहते हैं, और वो शायद जेंडा राइस के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर जेंडा राइस, इस कैरेक्टर को हमने ट्रेलर में तो नहीं देखा, बट वो उसी प्रोग्राम का हिस्सा था जिससे X-23 बनी है। कहा जा रहा है कि उसके फादर को वुल्वरीन ने मार दिया था, इसलिए वो इस तरह उससे बदला लेना चाहता है, और डोनाल्ड पियर्स उसके साथ या उसके लिए काम कर रहा है। फिर ये सीन जिसको देख के एक तरह से रोना ही आ जाता है, इसमें लोगन प्रोफेसर एक्स को उसके बेड पे ले जा रहा है, जो ये बताता है कि वो दोनों ही बचे हैं एक दूसरे के लिए इस दुनिया में, और ये उन दोनों की लास्ट मूवी है जिसमें शायद दोनों की डेथ हो जाएगी। फिर ये सीन जहाँ लोगन, लॉरा और चार्ल्स एक साथ बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, ये बताता है कि वो एक फैमिली बन गए हैं। जैसे मूवी के डायरेक्टर ने भी कहा कि ये मूवी एक फैमिली के बारे में है। मूवी में बढ़िया एक्शन तो होगा ही, पर कुछ अच्छे इमोशनल सीन्स भी होंगे। फिर ये सीन जहाँ एक बच्चा उस डॉक्टर और दूसरे आदमी से दूर भाग रहा है, जो शायद X-23 भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो है डाकेन, जिसके बारे में जल्दी बात करेंगे। फिर यहाँ लोगन के हाथ में एक सिरिंज है, यानी सुई, जो शायद वो प्रोफेसर एक्स को लगा रहा है, शायद उसे जिंदा बचाने के लिए। और ये सीन जहाँ वुल्वरीन पे किसी और म्यूटेंट ने हमला कर दिया है, जो शायद X-23 ही होगी, जिसे मूवी में 3 क्लॉज दे दिए गए होंगे। हालांकि कॉमिक्स में उसके पास 2 ही थे, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वो है डाकेन।
वुल्वरीन का बेटा और उसके पास भी 3 क्लॉज है जो एक बढ़िया स्टोरी बन सकती है। और फाइनली लोगन और X-23 किसी को दफनाते हुए, जो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि प्रोफेसर एक्स ही है, बट शायद वो डाकेन भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वो प्रोफेसर एक्स ही होगा। और ये सीन उसी जंगल का है जहाँ लोगन की फाइट हुई थी। फिर लॉरा लोगन का हाथ पकड़ती है जैसा हमने मूवी के पोस्टर में भी देखा था। तो ये वुल्वरीन की लास्ट मूवी होगी, तो क्या हमें उसका डेथ सीन भी देखने को मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है थिएटर में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। और इसके बाद एक्समैन मूवीज़ का क्या होगा, क्योंकि अभी डेडपूल 2 के अलावा कोई मूवी फिक्स नहीं है। एक्स-फोर्स और गैम्बिट की बात चल रही है, पर क्या वो बनेगी? लेकिन आप 3 मार्च को इस मूवी को ज़रूर देखने जाइएगा थिएटर्स में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।